गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है अपना लेक्चर नंबर 12। इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट हम लिखेंगे। वो क्या है उसका पहले रिव्यू कर लेते हैं कि क्या एडजस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं, तो उसको कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे आपको। देखिए, अगर आपको ध्यान में होगा तो बचपन कहने का मतलब हमारा ये है कि 11th में, बचपन में अगर आपको ध्यान में होगा तो एक आपने चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इस चैप्टर को करने का 11th में सब लोगों ने किया होगा, ये मेरा प्रिजम्पशंस है। मैं पहले से ही मान के चल रहा हूँ कि जो लोग 12th में है वो 11th के सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े हुए होंगे थोड़ा सा आप अटेंशन कीजिएगा, शायद जो टॉपिक यहाँ पे रिलेशन में है वो थोड़ा सा समझ में आ जाए। अगर हम बात करें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो था, इसको लाने का पर्पस यही था कि जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, हमारा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट हम लिखते हैं, अगर हम उसमें कोई एरर कर दें तो क्या उसको काटते हैं या उसको सुधारते हैं? क्योंकि एक बार जो एंट्री कर दिया वो चेंज नहीं कर सकते हम, राइट? तो इसी के बेस पे आपका जो ये आज का कॉन्सेप्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बेस पे। होता क्या है, कभी कभी मान लेते हैं कोई भी जर्नल एंट्री आपको करना है और गलती से वो गलत हो गया, राइट? आप जानबूझ के भी कर सकते हो या अनजाने में भी आपसे गलती हो सकता है। तो हम उस केस में क्या करते थे, लेट सपोज दैट अगर हमने राइट एंट्री मेरे पास था, हमारे को परचेज अकाउंट डेबिट करना था और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था। क्यों? और लिखा था हमने बीइंग गुड्स परचेज, ये होना था एक्चुअल में एंट्री, राइट? अब ये होना था, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, हमारे जो अकाउंटेंट थे उनसे रॉन्ग एंट्री ये हो गया, गलती से उसने रॉन्ग एंट्री कर दिया कि फर्नीचर डेबिट टू कैश। अब ये कर दिया, अब अकाउंट में जो है अपने पास इस एंट्री को जाके आप काट नहीं सकते, आपको उसको डिलीट करने का पावर नहीं है। एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप ही नहीं सुनता। वो सलमान खान बोलता है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी सो कर दी। तो अकाउंटेंसी में भी जो एक बार एंट्री हो गई सो हो गई, उसको काटा पीटी करने का ऑप्शन नहीं है, उसको काट नहीं सकते। हाँ, उसको सुधार सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करें, तो हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री जो था उसको अफेक्ट देना है। तो हमारे पास अगर ध्यान से देखिए, हम प्योरली कॉन्सेप्ट पे है कि अगर मेरे पास क्या होना था, कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हुआ है, यहाँ तो गलती नहीं है, लेकिन क्या गड़बड़ हो गया है, परचेज को डेबिट करना था लेकिन फर्नीचर को डेबिट कर दिया है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम पास करते थे परचेज अकाउंट डेबिट, और ये गलती से डेबिट हो गया है तो इसको हम क्रेडिट कर दे फर्नीचर। यस सर, यही करते थे, और इसी को करने से हमारा जो है जो इफेक्ट था बुक्स ऑफ अकाउंट में वो खत्म हो जाता था। क्योंकि ये गलती से डेबिट हुआ था तो ये क्रेडिट हो गया तो इफेक्ट 0, और इसको होना था और यहाँ पे हो गया, इफेक्ट इसका आ गया, राइट? तो इस कॉन्सेप्ट को अगर लेके हम आगे बढ़े तो शायद अपना बात बन जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, क्योंकि ये एरर हर जगह हो सकता है, तो इसी को टॉपिक को आज बढ़ाते हैं। आज पार्टनरशिप के एस्पेक्ट में देखते हैं इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो आएगा, इसका पार्टनरशिप में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, राइट? चलिए, तो अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, राइट? अगर ध्यान से देखेंगे आप तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे हम तो क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो भी अमाउंट आता है। यहां पे हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? देने के बाद
ही हमारे पास जो ये बैलेंसिंग फिगर आता है उसी को हम क्या बात कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कभी कभी होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये आपका प्रॉफिट है 1,20,000, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मान लेते हैं 60,000 या जो भी 90,000 ही ले लो, देना था और आप भूल गए देना। क्या मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और आप भूल गए निकालना। आदमी है, आदमी गलतियों का पुतला है, गलती उससे हो सकता है। अब भूल गए तो इसका इंपैक्ट क्या हो गया होगा, अब बटना था 30,000 पीएसआर में, राइट। अब बट कितना गया, 1,20,000। ये बात समझ में आ रहा है सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं अपने पास 1,20,000 का नेट प्रॉफिट था और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 90,000 देना था, बट आप दे नहीं पाए, आप भूल गए देना। जब भूल गए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बैलेंस 1,20,000 आया होगा और 1,20,000 को आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। लेकिन व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब तो वो हो गया, खाता बही क्लोज हो गया, अब क्या करें। तो इसी कॉन्सेप्ट को आज हमको ध्यान में देना है कि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि मेरे पास जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल है और उसमें हमने गलती कर दी, तो क्या गलती कर दी तो फांसी लगा दोगे, क्या उसको सुधारने का मौका दोगे? ऑब्वियसली बात है, सुधारने का मौका मिलना चाहिए, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के बेस पे हम लोग करेंगे तो शायद बेहतर समझ में आए। उसी के ऊपर आपका एग्जांपल है, आप देखिएगा, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। सब लोग को स्क्रीन व्यू हो रहा है, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। हाँ जी, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, ये स्क्रीन व्यू होना शुरू हुआ सब लोगों को? यस सर। चलिए देखिए इसको, शायद आप समझ जाएं। कहता है आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन ऑफ, द बुक्स क्लोज ऑफ, बुक्स आपका बंद हो चुका है, आपने 31 मार्च का एंट्री कर दिया। इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% एनम as provided in the partnership agreement has been omitted to recorded। भूल गए, has been omitted to recorded। अब क्या करें, भूल गए भाई साहब, तो भूल गए। चलिए, their capital account at the beginning का आपको दे दिया है, beginning of the year stood as follow, A का 8 lakhs, B का 4 lakhs and C का 3 lakhs। Their profit sharing ratio was 2:1:1। Instead of altering the balance sheet, it is decided that pass necessary journal entry या adjusting entry at the beginning of the next year। आप क्या कह रहा है ये करने के लिए? ये कह रहा है कि भैया आपसे जो गलती हो गया उसको सुधार लो। तो सुधारने का क्या ऑप्शन रहेगा, एक बार फिगर आप ध्यान में रखिएगा। 8 लाख कैपिटल है, 4 लाख है और 3 लाख है। देखते हैं इसको। अगर हम बात करें तो सिंपल सा बात, हमारे पास रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन जो बना है वो कौन सा बना है, रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन, ऐसे ही बना होगा। हमारे पास नेट प्रॉफिट आया हाउ मच, सॉरी, नेट प्रॉफिट आया, नहीं दिया हुआ है, हमारे को नहीं मालूम है। मान लेते हैं ये नेट प्रॉफिट कुछ भी हो, एक्स, राइट। अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दिए नहीं, हम भूल गए, राइट। तो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगा वो कैसे बटा होगा, 2:1:1 में, यानी कि 2:1:1 में। मतलब अगर हम यही बात मान के चले कि हमारे पास प्रॉफिट जो भी था 10 लाख था, उसमें से 1,20,000 गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये बात मान रहे हो? 1,20,000 हमारा गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कैसे? जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था 8 लाख पे 8%, 4 लाख पे 8% एंड 3 लाख पे 8%, राइट। तो 64
32 एंड 24, यानी कि अगर हम बात करें 64, 32, 24, ये 64, 32 एंड 24 हमको देना था, वो हम भूल गए, 1,20,000। यानी कि ये माइनस होता तो जो बैलेंस प्रॉफिट होता वो पीएसआर में बढ़ता, राइट। तो गलती से 1,20,000 रुपया हमारे को बट गया। किसमें किसमें, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितना, 1,20,000 है, और ये कैसा बचा होगा, 2:1:1, निकाल के देखते हैं, 120। साउंड अनम्यूट कर दीजिए, किसी का आ रहा है साउंड, जब तक आप उधर से टॉक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कर दें आप साउंड को। 2/4 ए का 120 into 1/4 and 1/4 C also. How much? 60,000, 30,000 and 30,000, राइट। तो गलती से यहाँ पे अगर हम लिख दें, यहाँ पे 60,000, 30,000 and 30,000, हम प्योर हिंदी में लिख रहे हैं, ये इनको ये नहीं मिलना था, नहीं मिलना था, बट गलती से आपने इनको दे दिया। हाँ, इनको मिलना क्या था, इनको मिलता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, वो देख लेते हैं, 64, 32 एंड 24। 64, 32 एंड 24 ये मिलना था, राइट। एक्चुअली एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ये पैसा इनको मिलना था। अब इसको कंपेयर जब आप करोगे तो देखोगे, चलिए अगर हम एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक को फायदा है या नुकसान है, एक को नुकसान लग गया। उसने एज ए प्रॉफिट पैसा लिया तो 60,000 मिला, जबकि उसको एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता तो 64,000, यानी कि इसको 4,000 का नुकसान हो गया, इसको भी 2,000 का नुकसान हो गया, बट इसको कितना का फायदा हो गया, 6,000। इसको नुकसान, इसको भी नुकसान, बट इसको फायदा। इतना बात समझ में आ रहा है हम लोगों को, क्या कोशिश किया जा रहा है इसमें। देखो सिंपल सा बात है, कोई एरर ऑकर्ड हो गए हैं, उसको सुधारने का मौका मिलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन एंड thereafter compare what is the wrong position, compare both of them, and जो भी differences आया है उसको आपस में एडजस्ट कर दे। ऐसा करते हैं कि 6,000 जो सी को फायदा हुआ है, इसके अकाउंट्स को हम डेबिट कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर ऐसा करें 6,000 रुपया डेबिट कर दे तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नुकसान हुआ है उसको क्रेडिट कर देते हैं, A capital account to B capital account, 6,000, 4,000, 2,000। डबल एंट्री अपने पास रहता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हो, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। अगर ऐसा आंसर हो गया और ये आपका कैलकुलेशन हो गया, राइट, तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप एक सिंगल एंट्री ये पोस्ट कर देते हैं कि सीज कैपिटल को डेबिट कर देते हो, एज कैपिटल को क्रेडिट कर देते हो एंड बीस कैपिटल को क्रेडिट कर देते हो, तो आपका जो भी एरर ऑकर्ड हुआ था, जो कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देना था, वो प्रॉफिट के रूप में आपने जो दे दिया, उसका जो डिफरेंसेस था वो एडजस्ट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आंसर से भी क्या किया इसने। ये ऐसा देखिए, आपने पहले सबसे पहले इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकाला, और देखिए क्या कहता है, दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000 is an item of expenses for the firm, but this has not been recorded in the debit side of profit and loss appropriation account of the previous year. As such, the profit of the previous year will be reduced by this amount. Hence, the loss of rupees 120 will be shared by the partners in their profit sharing ratio
2:1:1, हाउ मच? 60, 30 एंड 30 मैंने आपको बता दिया वो। अब क्या करना है, अब हमको एडजस्टमेंट एंट्री करना है, यही मैंने आपको करके बताया है कि 60,000 इसको डेबिट होना था और 64,000 क्रेडिट होना था। हाउ मच डिफरेंस इज 4,000। 30,000 इनको डेबिट होना था, 32,000 क्रेडिट हुआ, राइट? 2,000 इज लॉस एंड देयर आफ्टर 6,000। तो फाइनल एंट्री आपके पास निकल के आ गया सीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल है जी। इस पार्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 41A, हैव यू एनी स्टिल डाउट? प्लीज आस्क मी। देखिए आपका लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा आपका। अब 11th से आप 12th में आ चुके हैं, अभी तो ये पार्टनरशिप का फंडामेंटल है। अभी देखिए ये तो बस ट्रेलर है, अभी आप PSR में चलिए और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रेजोल्यूशन में चलिए, मजा आ जाएगा है जी। आयुष तुलसियान सर, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? नो सर, क्वेश्चन आ गया। हाँ चलिए, आदित्य जायसवाल। यस सर, आ गया। चलिए, लाडली। यस सर, आ गया। चलिए, शिखा। यस सर, आ गया। और कोई है? शिखा, साक्षी। शिखा अलग ज्वाइन किया गया, साक्षी भी है एक अपने पास। साक्षी है अभी बैच में? यस सर। हाँ, यस सर। समझ में आया? यस और सर। कौन कौन लोग हैं? शिखा ने नया ज्वाइन किया, शायद आज से ही ज्वाइन किए हो क्या आप शिखा? नो सर, पहले भी मैंने ज्वाइन किया अच्छा। है बीच में। अच्छा, इसमें मैं एक एडिशन कर देता हूँ। अभी क्या है, मैंने एक फैसिलिटी दिया हुआ था कि जब तक नया बैच चलता है तो बच्चे आते जाते रहते हैं, तो ये जो क्लास चल रहा है आपका रिकॉर्डिंग मोड में भी है, और जिसका भी अगर स्टार्टिंग का छूट जाता है या बीच में कभी नेटवर्क इशू आ जाता है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग मोड में रखा हुआ है कि वो मैं अपने गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में डाल देता हूँ। साथ ही साथ टीचमेंट ऐप में भी आपको डेली टू डेली अपडेट मिल जाता है, वहां से भी आप व्यू करके 20-25 मिनट का तो वीडियो रहता है। आप अगर कोई चीज छूट जाता है आपसे, है ना, नेटवर्क इशू के कारण, तो वहां से आप व्यू कर सकते हो। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा का सारा पूरा जो है, जैसे पेन ड्राइव क्लासेस चल रहे हैं ना, पूरा का पूरा लेक्चर जो 12th का है वो आ जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो बच्चे अगर नहीं भी क्लास कर पाए हैं, बाद में अगर लेटर ऑन उनको लगता है कि ज्वाइन करके अगर फायदा उठा सकते हैं तो उठा ले। राइट, ठीक है। रुकैया, आपको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, और कोई डाउट है किसी को पार्टिकुलर किसी क्वेश्चन में? इससे पीछे वाला टॉपिक जो चल रहा था, देखिए काम बहुत कर रहा है, थोड़ा सा स्पीड हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। आप अकाउंट्स के बच्चे हैं तो एटलीस्ट रोज 5 से 10 क्वेश्चंस आपका टारगेट होना चाहिए, 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट। आप 2-1 से काम नहीं चला सकते, अदरवाइज सिलेबस पीछे रह जाएगा। बहुत बहुत क्वेश्चन करना है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना परफेक्शन आएगा। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बनाओगे, ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चंस कर लिया और अपने कॉन्सेप्ट आ गया, नहीं जी। साइकिल भी हम सीखते हैं, तो साइकिल भी सीखने के बाद हमारे को क्या करना पड़ता है, रोज उसको 1-2 महीना प्रैक्टिस करना पड़ता है, अदरवाइज गिरने का चांसेस रहेगा। आई थिंक अगर आप लोगों को किसी को डाउट नहीं हो तो आज के लिए इतना काफी है। आगे आप क्वेश्चंस को कैरी ऑन करेंगे। 41 तो मैंने करा ही दिया, 42, 43 ऐसा करके 4-5 क्वेश्चन जिनका अगर हो चुका होगा, नहीं तो जिनका नहीं हुआ है थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। बहुत छोटा छोटा स्लाइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को करने में हम लोग को हार्डली कितना टाइम लगता होगा, 20 मिनट भी नहीं लगता होगा। तो अकाउंट्स के बंदे हैं तो पर डे आपका शेड्यूल 3 आवर्स एटलीस्ट मिनिमम, 3 घंटे से 5 घंटे अकाउंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा सर, अदरवाइज नहीं होगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट। फिर भी आप अपने हिसाब से अपना सहूलियत देखिए, ठीक है जी। तो क्या करें, आज बैच एंड करें हम लोग? कोई एक बंदे बोलिए, या रुक के कुछ पूछना है तो बताइए, मैं रुकूंगा। सर अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में मतलब बैलेंस शीट निकालना है या नहीं निकालना है? नहीं, आपको क्वेश्चंस बोलेगा। आप जब क्वेश्चंस कोई भी आप पढ़ते हो तो आपको रिक्वायरमेंट पूछा जाता है, अपने मर्जी से थोड़ी कुछ बनाना है।
जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस है आपको रिक्वायरमेंट होता है, 2-4 मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, क्या आपको बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिक्वायर्ड क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे जैसे इसी क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, हम क्वेश्चन पे नहीं जा रहे। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ललन एंड बलन, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ दो भी है। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज और ध्यान में रखेंगे आप, सिंपल सा बात है कि अगर हमारे को क्वेश्चंस में बोलता है, देखो हमारे को नॉलेज है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का भी, बैलेंस शीट बनाने का भी। ये सारा नॉलेज नहीं दिखाना है, जो क्वेश्चन पूछे, जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड करता है उसी का जवाब देना है। राइट, मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। मैं पूछता हूँ रुकैया आपका नाम क्या है, राइट, तो आप अपना नाम बता दिया, ठीक है। मैं पूछता हूँ आप कितने भाई हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं पूछता हूँ आपसे आप कितने भाई हैं, तो जो भी भाई, मान लेते 2 भाई हैं तो आप बताओगे। क्या आप सिस्टर के बारे में भी बताओगे? नो, ऑल्दो यू हैव अ सिस्टर बट स्टिल आई एम नॉट आस्किंग फॉर यू हाउ मेनी हैव योर सिस्टर। तो ये रिक्वायरमेंट थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट आपको बताएगा कि दिस क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बैलेंस शीट, दिस क्वेश्चंस रिक्वायर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना होगा, अगर आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे दिया बनाने के लिए, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद बिना कैपिटल अकाउंट बनाए हुए बैलेंस शीट नहीं बन सकता। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला और बोला कि बैलेंस शीट भी बनाओ, पार्टनर्स के अकाउंट के बारे में नहीं बोला, तो जब हम आंसर फ्रेम करेंगे तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बिकॉज हमसे क्वेश्चन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं किया है, बट विदाउट प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी कैन नॉट रीच ऑन द बैलेंस शीट। तो उस केस में जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो मेन आंसर का फ्रेमिंग पार्ट रहेगा। देयर आफ्टर जो भी एडिशनल चीजें आती हैं वो आपके वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। हैव यू गॉट इट ऑल? यस मैं सर। आपको समझा पाया अच्छे से? तो देखिए प्रेजेंटेशंस भी आजकल के जमाने में बहुत मायने रखता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप शोरूम है, अगर शोरूम है वहां पे भी रेबिन का चश्मा मिल रहा है ना, चश्मा जो है ये रेबिन का वहां पे भी मिल रहा है, और अपना मोती झील है जो मन के किनारे है वहां पे भी ये चश्मा मिल रहा है, राइट। शायद यहाँ पे जाओ तो 500 देना पड़े और शायद यहाँ पे आपको 100 रुपया मिल जाए। What is the difference between these two? Only presentation. हर चीज को आजकल के जमाने में बनाना आसान है, बेचना मुश्किल है। आपका आंसर जितना अच्छा सुंदर दिखेगा उतना मार्क्स आपको मिलेगा। प्रेजेंटेशन, हर चीज को प्रेजेंटेशन के रूप में लेके चलना है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लेते हैं आजकल अपने समाज में जैसे शादी ब्याह होता है, शादी विवाह में क्या होता है, लड़की को देखने वाले लड़के वाले आते हैं, तो क्या जैसी लड़की रहती है एज इट इज उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है कि थोड़ा सा उसका मेकअप किया जाता है? मेकअप किया जाता है ना। फाइन, क्योंकि फर्स्ट स्टांस में गुड लुकिंग आपका आए तभी तो लड़के वाले पसंद करेंगे। हैव यू गॉट इट? तो ये सारी चीजें जो है प्रेजेंटेशन का पार्ट, वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। उसमें एक चीज और भी ध्यान देना है आपको प्रेजेंटेशन में, कि जैसे मान लेते हैं अगर बिंदी है तो बिंदी माथे पे लगना चाहिए, चिक पे नहीं लगाओगे आप, राइट। अगर नाक में पहनने वाला है तो उसको नाक में ही पहनना पड़ेगा, उसको कान में नहीं पहन सकते। सेम लाइक हेयर, आपको मैं यहाँ पे डिस्कस जो किया ना आपको, कि आपको आंसर का फ्रेमिंग करते हुए धीरे धीरे मैं आपको आइडिया दे दूंगा, क्योंकि सब चीज एक दिन में बताने पे क्या होता है कि सब कुछ हौस-पौस हो जाता है पूरा सा। तो धीरे धीरे आप जुड़ के रहिए, यकीन मानिए आप लास्ट तक रहेंगे। अभी आपका हमारा सफर कम से कम 6 महीने का है एटलीस्ट। तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी बातें के बारे में बताएंगे हम, जिससे आप अपने एकेडमिक लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में भी जहाँ तक मैंने गेन किया हुआ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें से हर चीज आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा जितना हमको आता है। ओके, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेष है आप लोगों का कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो, क्वेश्चन सब कुछ समझ में आए, है ना, आप जीवन में आगे कामयाबी को छुए, राइट। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग
फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को करने का, हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए, हैव ए गुड डे, थैंक यू।